अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कानून की तरफ से आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तीसरी क्लास पढ़ेंगे। कल कुछ मसला आ गया था हमारी वेबसाइट में। वेबसाइट थोड़ी देर के लिए हमारी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से डाउन हो गई थी। सो डेट्स वाई कल हमारा लेक्चर अपलोड नहीं हो सका। सबसे पहले मैं उसके लिए आपसे मादर चाहता हूँ। आज इंशाल्लाह हम लोग अपना पूरा लेक्चर पढ़ेंगे। और दूसरी ये कि ये एक हमने एक पोस्ट अपलोड की थी आपके लिए तरक्की न्यूज़ के मेंबर्स के लिए खुशखबरी, ठीक है। इसमें हमने आपको ये बताया था कि आपकी सेल्फ रजिस्ट्रेशन सिस्टम हम लोग अपनी वेबसाइट पे बना रहे हैं। आप लोग अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे के इस पर लॉगिन हो सकेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपका अकाउंट आपको खुद शो होगा। आप लोगों को दूसरे जो तड़का न्यूज़ के मेंबर्स हैं उनके साथ भी बात कर सकेंगे, उनको फॉलो कर सकेंगे, आपको भी लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वोटिंग भी करवाई। 232 लोगों ने वोट किया, उनमें से 230 ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और बाकी ने ये कहा कि ये ठीक नहीं है। और जिन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, हम इंशाल्लाह उनके साथ भी कांटेक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हम इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक कमेंट मैं अभी यहाँ पे पढ़ रहा था, एक भाई ने कमेंट किया था कि राव तारिक साहब कि अस्सलाम वालेकुम सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या हमें डेली इस पोर्टल पे लॉगिन होकर रजिस्टर होना पड़ेगा। तो तारिक साहब, डेली आपको रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा, आपको रजिस्टर्ड सिर्फ एक ही दफ़ा होना पड़ेगा। जैसे आप फेसबुक या दूसरी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड होते हैं, उसके बाद आपने जब भी तड़का न्यूज़ के ऊपर आना, आपने सिर्फ लॉगिन होना। लॉगिन होकर आपने अपना काम करना, बगैर लॉगिन होकर भी कर सकते हैं, लॉगिन होकर भी कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड होने का मतलब ये है कि आप तड़का न्यूज़ के रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्टर्ड मेंबर बन जाएंगे। उसके आपको बहुत से बेनिफिट होंगे आने वाले वक्तों में। और इंशाल्लाह हम अपनी तीसरी क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ हम जो दूसरी क्लास में हम लोगों ने 2 क्लासें पहले पढ़ा उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपको पता है HTML स्टार्ट, HTML क्लोज। HTML बॉडी के 2 हिस्से होते हैं वेब पेज के, एक हेड सेशन होता है और एक दूसरा हमारे पास बॉडी सेशन होता है। इन चीज़ों की तो आपको अभी समझ आ गई होगी, ठीक है। हेड सेशन में हमारे पास टाइटल होता है, टाइटल के अंदर वेब पेज की इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसका नाम क्या है। फिर हमने H1 का एक टैग पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि हेडिंग्स हमारे पास 6 किस्म की होती है। सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है और सबसे छोटी H6 होती है। अलाइन सेंट्रिक एट्रीब्यूट था। व्हाट इज एट्रीब्यूट? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ एट्रीब्यूट क्या, आप लोगों को पता होगा कि एट्रीब्यूट वो चीज़ें होती हैं जो कि टैग की एफिशिएंसी को डिफाइन करती हैं, यानी कि टैग को बेहतर बनाती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करती है, उसकी अलाइनमेंट चेंज कर देती है, उसका कलर चेंज कर देती है, बहुत सी चीज़ें और भी चेंज कर देती हैं, ठीक है। और अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में इसी तरह आप अलाइन का टैग लगा सकते हैं। एक चीज मैं आज आपको बताने लगा हूं कि HTML में जो एलिमेंट टैग होते हैं उनकी 2 डिफरेंट किस्म होती हैं। एक टैग होते हैं आपके वो पेयर बेस होते हैं, यानी कि उनके पेयर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल ये P और P का टैग है, ये पेयर है, P स्टार्ट हो रहा है और साथ ही P क्लोजर है, यानी कि ये टैग नेम P है, स्टार्ट हो रहा है, साथ ही क्लोजर है। कुछ टैग होते हैं जो सिंगल होते हैं, जो सिंगल बेस यानी कि पेयर नहीं होता, वो सिंगल टैग होते हैं। उनको हम ये फॉर एग्जांपल हमने BR का टैग पढ़ा था, ये टैग सिंगल टैग होते हैं। इस तरह HTML में अगर एलिमेंट की टैग की आपको डिफाइनेशन करनी पड़े, उनको डिफाइन करना पड़े, तो आप ये कह सकते हैं किसी को भी कि इसमें 2 किस्म के एलिमेंट होते हैं, कुछ पेयर होते हैं, कुछ सिंगल होते हैं। आज हम आगे हमने लिस्ट भी पढ़ ली थी, ऑर्डर लिस्ट हमने पढ़ी थी, और उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। वो भी मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी और आप लोग किसी किस्म की प्रॉब्लम इसमें नहीं आपको आई होगी। वो बहुत इजी था। ये आपकी ऑर्डर लिस्ट थी और इसके साथ ही मैंने आपको अनऑर्डर लिस्ट यानी कि UL भी करवाई थी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मैं इसको दोबारा टाइप कर रहा हूं, OL ठीक है। और इसके बाद LI मीन लिस्ट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपने अपने पेज के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है तो उसके लिए हमारे पास एक टैग है HR का। इस तरीके से आपने वो टैग लगा देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे हम लोग इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी करके नीचे आता हूँ, पेस्ट मारता हूँ। जस्ट O की जगह मैंने U लिखना, तो मेरे पास ये UL अनऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। इस तरीके से आपने ऐसे करना है। इसको मैंने सेव किया हुआ है
अपनी डायरेक्टरी में जाता हूँ, यहाँ पे ये क्लास 3 के नाम, 3rd क्लास के नाम से सेव है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ, ब्राउज़र में आके ये मैं यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ इसका एड्रेस, और ये देखता हूँ मेरे पास 3rd क्लास के नाम से सेव है, ये मेरे पास ओपन हो जाएगी। ये तड़का न्यूज़ जो हेडिंग थी मेरे पास, ये पैराग्राफ है, ये नंबरिंग वाली यानी कि ऑर्डर लिस्ट है, ये अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने एक और चीज़ आज सीखनी है कि आपने देखा होगा टीवी के ऊपर न्यूज़ चलती हैं, न्यूज़ के ऊपर एक बार चल रही होती है जो आपको लेटेस्ट न्यूज़ बता रही होती है, जो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट चल रही होती हैं। उसके लिए एक टैग यूज़ होता है मार्क्यू का टैग। ये मार्क्यू का टैग होता है हमारे पास। मैं फॉर एग्जाम्पल तड़का न्यूज़ लिखता हूँ, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें तड़का न्यूज़ मूव कर रहा है आपके सामने। मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यानी कि इसको H1 कर देते हैं, आप लोगों को ईजिली नज़र आ जाएगा। कंट्रोल सेव करता हूँ, जाता हूँ, जाके इसको मैं देखता हूँ, तो ये देखें ये तड़का न्यूज़। अब इसके अंदर और बहुत सी चीज़ें हैं कि इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँ ये रुक जाए, इसके ऊपर क्लिक करूँ ये रुक जाए, ये बहुत सी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इंशाल्लाह वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ये अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, जैसे हम लोगों ने बेसिक सीख ली इंशाल्लाह उसके बाद बाकी चीज़ें हम सीखेंगे। दूसरी एक और चीज़ हम सीखने लगे हैं कि वेब पेज के अंदर अगर इमेज लगाना हो, हमें एक तस्वीर लगानी हो, तो हम किस तरीके से लगाते हैं। उसका सिंपल सा टैग है IMG का टैग है, और इस तरीके से टैग क्लोज हो जाता है। अच्छा, इस टैग की प्रॉपर्टीज क्या है? इस टैग के अंदर सबसे पहले हमें कंप्यूटर का उसका इमेज का सोर्स देना होता है जी, ये सोर्स इमेज कहाँ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम जस्ट उसका सोर्स देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गूगल में जाता हूँ, गूगल में जाके गूगल में जाके मैं वहाँ से कोई इमेज निकालता हूँ, या ये तड़का न्यूज़ है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी इमेज लोकेशन, यानी कि मेरे पास एक लिंक आ जाएगा। अगर मैं नोटपैड के अंदर इसको ओपन करूँ तो मेरे पास ये एक लिंक आ गया इस इमेज का, ये इस तरीके से एक लिंक आ गया, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर दूँ, या कोई और हम आपकी मतलब आपको समझ आ जाए उसके लिए मैं गूगल से कोई इमेज निकाल लेता हूँ। इमेज निकाल के हमने वहाँ पे पेस्ट करना है, उसका एड्रेस देना, सिर्फ एड्रेस देना। उसका एड्रेस देने के साथ ही हमें सारा कुछ पता लगे। फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर है हमारे पास, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसकी कॉपी इमेज, यानी कि ये इमेज की लोकेशन क्या है, इंटरनेट के ऊपर क्या लोकेशन है इसकी, उसका लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं आता हूँ यहाँ पे सोर्स के अंदर मैं ये लिंक पेस्ट कर देता हूँ। ये जो भी जितना बड़ा लिंक है आपने इससे परेशान नहीं होना। ये कंट्रोल S किया, सेव किया, ब्राउज़र में गया, ब्राउज़र में जाके मैंने इसको जब रिफ्रेश किया तो ये देखिए इमेज मेरे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस इमेज की आप विड्थ हाइट सारा कुछ बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये कहें सर अगर हम अपने कंप्यूटर में से इमेज लगाना चाहें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने किस तरीके से लगाना है। वो आपने लगाना इस तरीके से है कि जहाँ पे आपकी ये फाइल पड़ी हुई है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो इसके साथ ही आपका इमेज भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अपने डेस्कटॉप से ऊपर से किसी किस्म का कोई इमेज जो है वो उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं इमेज कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इमेज आप पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस इमेज का नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये इमेज का नाम है, ये हमने वहाँ पे देना है, ठीक है। और इसकी एक्सटेंशन भी देनी है कि इसकी एक्सटेंशन क्या है। इसकी एक्सटेंशन की प्रॉपर्टीज में जाकर इसकी एक्सटेंशन देख लूँगा। इसकी एक्सटेंशन है .jpg। तो आपने किस तरह से देना है इसको, आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पे सिंपल इसका नेम पेस्ट करके .jpg ऐसे इसको सेव कर दिया, कंट्रोल S, और अपने ब्राउज़र में गए, ब्राउज़र में जाके आपने इसको इंटर किया तो ये देखें आपके पास ये इमेज यहाँ पे आपके वेबसाइट में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, इसकी भी कुछ आगे प्रॉपर्टीज होती हैं। आप इसकी हाइट को मैनेज कर सकते हैं, आप इसकी विड्थ को मैनेज कर सकते हैं, जो इमेज के अराउंड बॉर्डर होता है आप उसको मैनेज। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हाइट इसकी रख दें 50 पिक्सल। अब ये पिक्सल क्या होता है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा पिक्सल किसको कहते हैं। और विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ 100 पिक्सल और बॉर्डर में इसका कर देता हूँ 5। कंट्रोल S करता हूँ, S करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें उसका बॉर्डर भी आ गया ब्लैक कलर का, और जो पिक्चर है वो भी मेरे पास छोटी हो गई। अगर मैं पिक्चर का कलर बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो मैं दे देता हूँ 500 और इसकी हाइट जो है वो मैं दे देता हूँ 200। कंट्रोल S करता हूँ, अपनी ब्राउज़र में जाता हूँ, वहाँ पे ऐसे करता हूँ, ये देखिए आपके पास ये तस्वीर, यानी कि आपको तस्वीर को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने
जो एक्स्ट्रा चीज़ें सीखी हैं, एक ये टैग सीखा है मार्क्यू का, दूसरा हमने सीखा कि हम इसके अंदर पिक्चर कैसे लगाते हैं, और एक और चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी कि हमने कोई लिंक लगाना हो तो वो लिंक किस तरह लगाते हैं। सिंपल हमारे पास एंकर का टैग था, इस तरीके से। अब इस ऐड की क्या प्रॉपर्टीज है, हाइपर रेफरेंस हमने देना होता था किसका, यानी कि जो भी आप, मैं तड़का न्यूज़ के दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। तड़का न्यूज़ कंट्रोल एस करता हूँ, अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, वहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए तड़का न्यूज़ मेरे पास आ गया। अब इस पर क्लिक करूँगा तो तड़का न्यूज़ ओपन हो जाएगी। फिर मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि इसी विंडो में ओपन करना है या अगली में करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना था, यहाँ पे जस्ट टारगेट लिखना था, यहाँ पे आके टारगेट, और उसको वैल्यू दे दी थी आपने ब्लैंक की। ठीक है, अपनी आप विंडो में जाएं, वहाँ पे जाके देखें, क्लिक करें। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो में आपके पास तड़का न्यूज़ ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड आज हमने ये 2-3 चीज़ें सीखी हैं। थर्ड लेक्चर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट था, और इसके अगले आने वाले जो 2 से 3 लेक्चर हैं, इंशाल्लाह आज हमारे 3 लेक्चर हो गए हैं। जब हमारे 6 लेक्चर हो जाएंगे, 6 लेक्चर के बाद इंशाल्लाह हमारी ये तड़का न्यूज़ की टीम ने सोचा, पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि किसी किस्म की कोई वीडियो कंजर्वेशन हम लोग आपके साथ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी टीम ने ये सोचा, हमने ये फैसला किया कि जब भी हमारे 6 लेक्चर हो जाया करेंगे, तो जो हमारा 7वां लेक्चर हुआ करेगा उसमें हम अपने पिछले 6 के 6 लेक्चर रिवाइज किया करेंगे, ताकि अगर किसी से कोई लेक्चर मिस हो गया तो वो उस लेक्चर को देख ले। वो बाकायदा वीडियो में आपको जो है ना बोर्ड के ऊपर समझा दिया जाया करेगा, स्क्रीन के ऊपर भी समझा दिया जाया करेगा, उसमें किसी किस्म की इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तड़का न्यूज़ के साथ अटैच हैं। मैं फिर आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं बताएं। इंशाल्लाह जो लोग अभी तक जिनका नाम नहीं आया लिस्ट में, परेशान ना हो, हमारी जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई आप लोगों के सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। आपका अपना, यानी जिस तरह फेसबुक के ऊपर आपका अपना अकाउंट बन गया, इसी तरीके से आपका यहाँ पे भी अपना अकाउंट बन जाएगा और आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक दूसरी बात यह है कि आप फेसबुक की पोस्ट को शेयर करते हैं, शेयर लाजमी किया करें। ठीक है, उसके बाद फेसबुक का जो पेज है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लिंक मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं अपनी टाइमलाइन पे जाके वहाँ पे इसको पेस्ट करूँ तो ये पेज भी शेयर हो जाता है। पेज भी शेयर किया करें ताकि पेज का लाइक बढ़े। देखें आप लोग हमारे साथ अटैच होते हैं, तो अटैच होने के बाद आप लोग जो है पेज से अटैच होते हैं, आपको सारा कुछ पेज से मिलता है, तो बाकी लोगों को भी अगर सारा कुछ पेज से मिलेगा तो ओबियसली उनका भी फायदा है। तो आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह चौथे लेक्चर के साथ हम लोग बहुत जल्द आएंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एंड में जाते जाते एक अच्छी बात यह कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया कि एक दफ़ा किसी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास रिज़्क़ बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा रिज़्क़ है कि मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि कल हशर के दिन मुझे इसका हिसाब देते देते कहीं मैं फंस ना जाऊँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि तुम ऊँट पर बैठकर खाना खाया करो। जब उसने ऊँट पर बैठकर खाना खाना शुरू किया, कुछ देर बाद वो दोबारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हजूर पेश हुआ और कहा, सरकार मेरा तो रिज़्क़ पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपने कहा मुझे ये बताओ कि तुम वो कौन सा अमल करते हो। उसने कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह, मैं जब ऊँट पर बैठकर खाना खाता हूँ तो अगर कोई खाना मुझसे, रोटी का कोई नवाला गिर जाए ज़मीन के नीचे, तो मैं उसको नीचे से पकड़ के साफ़ करके खा लेता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि तुम्हारे रिज़्क़ के बढ़ने की यही वजह है। आपको यह हदीस पाक सुनाने का मकसद ये था कि हम लोग अपने घरों में शादी ब्याह में बहुत सा खाना ज़ाया करते हैं, खुदारा इस चीज़ से बचे। और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए, ये उम्मीद रख के बता रहा हूँ कि हो सकता है मेरी ये बात किसी के दिल पे असर कर जाए, और हो सकता है कोई एक बंदा मेरी इस बात को सुन ले और वो इस पर अमल कर ले। कल क़यामत के दिन उसको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़। चौथे लेक्चर में बहुत जल्द मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।